बैट अटैच हो जाए, ठीक है। तो अभी तो मतलब इसको फ्लावरिंग हो गया, अभी खत्म हो गया है। जनरली अभी समर के टाइम पे फ्लावर होता है और इसके फ्लावर पूरे बेल का शेप में लटकते रहते हैं, ठीक है। हाँ, और इसका जो ये है वो पॉइजनस होता है, मतलब खाओगे तो हाथ लगाओगे तो। अच्छा, सब एक साइड पे चलिए प्लीज, एक साइड पे चलिए, एक साइड पे चलिए। हाँ, ये देखिए, अभी जैसे फ्लावरिंग नहीं है, ये सब पॉट भी है उसके, ठीक है। तो आपको अभी इसके एक दो झड़ गए। वो देखो आप ये आगे में इसके फ्लावर्स है, ठीक है। और उल्टा लटकते हुए रहते हैं, बीज बैट्स पॉलिनेट कर रहे हैं, ठीक है। और नॉक्टर्नल होने की वजह से जनरली सुबह के टाइम पे बंद हो जाते हैं, अभी खुला क्यों मालूम नहीं मुझे, सुबह के टाइम बंद हो जाते हैं वो। धूप पड़ेगा फिर बंद हो जाएगा। हम लोग आए नहीं, धूप आया नहीं इसलिए बंद नहीं हुआ। ओके, हाँ, साइड पे प्लांट है हमारा, ठीक है। वो ब्रिज ये अमलतस मालूम है क्या? वो तो बनता है इसका, हाँ, गोल्डन चावर ट्री बोलते हैं इसको, क्योंकि जब पूरा समर में पूरा भर जाता है तो पूरा येलो 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 हो जाता है, सिर्फ पत्ते पूरा गिर जाते हैं और सिर्फ फ्लावर्स रहता है और बहुत ऐसे भरे भरे आते हैं। आपको भी दिख रहा है कि अभी आने चालू हो गए हो, जितना भी आगे चले गए, अभी खत्म होने आए, अभी इसकी लीफ बाहर निकल आए। मैंने जल्दी में गोल है इसके। अभी ये जो झाड़ है यहाँ पे, एक साइड पे जाइए, एक साइड पे, इधर पीछे मेरा आवाज पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये जो झाड़ है इसको मर्डर मुचकुंद बोलते हैं, इसको इंग्लिश में डिनर प्लेट ट्री बोलते हैं। डिनर प्लेट ट्री क्यों बोलते होंगे? प्लेट जैसा नहीं बनाते, पता नहीं क्यों नहीं बना, तो भी बताता हूँ मैं बाद में। रेड हो जाता है सर, पौधे के बारे में। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका पत्ता भी इसका इतना रफ नहीं है, इसका पत्ता नहीं बन पाता है क्योंकि इसका ऊपर का जो सरफेस होता है बहुत रफ होता है, छोटे छोटे बाल होते हैं बहुत रफ होते हैं, ठीक है। अब ये जो डिनर प्लेट ट्री है, तो इसका हम क्यों बोलते हैं ऐसा, इसका जो पत्ते हैं लिटरली तो छोटा, इसीलिए छोटा ही लग रहा है आपको, इससे इतने बड़े बड़े पत्ते बनते हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे बड़े बड़े बनते हैं। आपको इसका इतना मतलब हुआ नहीं, आई गेस। तो ये जो ट्री है इसके पत्ते बड़े बड़े बनते हैं, इसलिए उसको डिनर प्लेट ट्री कहा जाता है, ठीक है। जब हम जंगल में जाया करते थे, मतलब सर्वे वगैरह जब चलता था, जंगल में जाते थे, तो इसके पत्तों पे खाना खाते थे, इसके पत्ते लिटरली एक आपका प्लेट जो होती है उसकी इतने बड़े रहते हैं, ठीक है। और अभी तो इसका भी आपको गीला पत्ता दिखा नहीं सकता, क्योंकि इसका ऊपर का जो सरफेस है बहुत रफ होता है, ठीक है। तो उसके प्लेट्स बनते नहीं है, लेकिन हम कभी जंगल में जा रहे तो कुछ तो मिलना चाहिए खाने के लिए, हम इसलिए ये यूज़ करते हैं, ओके। उतना रफ नहीं है। और ये जो आगे का झाड़ है, ठीक है, ये ऊपर का, ये क्या ये वाला भी, तो इसको बैडमिंटन बॉल ट्री बोलते हैं। तो फ्लावरिंग है नहीं ऐसे, हाँ, व्हाइट कलर का गोल गोल होता है। अभी ऐसे व्हाइट कलर गोल गोल दो झाड़ है, एक कैनन बॉल ट्री है और एक बैडमिंटन बॉल ट्री है, दो झाड़ ऐसे। जो कैनन बॉल ट्री है वो कदम्बा बोलते हैं हम उसको, कदम सुना होगा आपने, वो ये कदम नहीं, कदम आगे गेट की तरफ है, यहाँ पे लगाया नहीं है ना, गेट की तरफ। उसका भी सेम कदम का अपने फूल देखे गोल गोल रहते हैं, सेम फूल इसके भी रहते हैं, बस कदम के जो है वो येलो में चले जाते हैं फ्लावर जब होते हैं तब, इसके व्हाइट ही रहते हैं, ठीक है। तो जो कैनन बॉल ट्री है, इसका जो आप कदम का या फिर किसका भी देखे, उसका जो सर्कल होता है, गोल होता है वो, तो जो छोटा छोटा जो फ्लोरेट्स है वो हर एक ये फूल होता है, बेसिकली आपका ये इसमें कम से कम 250 से 300 फ्लोरेट्स रहते हैं, ठीक है। तो इसका भी सेम ये फ्लावरिंग होता है कि छोटे गोले होते हैं व्हाइट कलर के, और व्हाइट कलर के इसलिए बैडमिंटन बॉल बोलते हैं उसको, वो जो है वो उसको कैनन बॉल बोलते हैं, कदम, ठीक है। अभी तो इसके फ्लावरिंग दिख रहे हैं जी? अच्छा, बाय द वे आपने देखा था कितने क्या है, एक पेंडलिव गया, यहाँ पे एच क्रॉस था, ये जीवन है। तो ये जो 3 बिल्डिंग्स है, ये जीवन
करण जी बोलते हैं। करण सुना सुना करण जी है। करण जो है व्हाइट का फ्लावर होता है। ठीक है, तो ये जो झाड़ है ये करंज का है। करंज क्यों यूज करते हैं पता है? तो बेसिकली ये ऑयल सीड्स होते हैं, ठीक है। और करंज का जो ऑयल होता है वो बहुत सारे इसमें यूज किया जाता है। उसका सोप बनाने में यूज किया जाता है, ग्रीस बनाने में यूज करता है बहुत। हाँ, दिए भी जलाए जाते हैं करंज के तेल से। सो शायद से नॉर्थ साइड पे ही किया जाता है क्या, करंज के तेलों का दिया जलाया जाता है क्या? आपके सब जलाते हैं क्या? हमारे यहाँ पे करंज के तेल का नहीं जलाते, ठीक है। क्या हो गया? हमारे यहाँ जलता है उधर। ओके, लोग जलाते हैं। अच्छा, सो बेसिकली ऑयल सीड्स है, ठीक है। इसका बहुत सारा मतलब लुब्रिकेंट्स और इसमें बहुत ये होता है। इतने सारे सीड्स है उसका, इतने सीड्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर सीड होता है उसका, ये बाहर का उसका कवरिंग है, इसके अंदर सीड होता है और उसको क्रश करके तेल निकाला जाता है, ठीक है। ये क्या रतन जोत है क्या? ये रतन जोत जैसा दिख रहा है। हाँ? साग बोलना है क्या आपको? साग ही बोला ना? साग ये रतन जोत जैसा दिख रहा है। नहीं, इसको हम घोस्ट ट्री बोलते हैं, घोस्ट ट्री। भूत नहीं लगता इसमें, ठीक है। घोस्ट ट्री बोलते हैं इसको, मराठी में भूतिया बोला जाता है। तो भूत भी ऐसा कुछ है नहीं है। सो बेसिकली क्या है ना कि जब विंटर सीजन चालू होता है, ठीक है, तभी मतलब विंटर सीजन या फिर थोड़ा जैसे हम इसकी तरफ जाते हैं, तो आप इसको अगर हाथ लगाओगे तो आपके हाथ में ऐसा कुछ तो एक पाउडरी सब्सटेंस निकलता है, ठीक है। उसको हाथ मत लगाइए और वो पाउडर को भी हाथ मत लगाइए, ठीक है। मैं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है इसको क्या करना है। इसको पाउडर हाथ से लगाना है, इरिटेंट है वो, बहुत रैशेस हो जाता है उससे, ठीक है। चेरी के लिए पूरे ठीक है। तो ये जो ट्री है इसको घोस्ट ट्री क्यों कहा जाता है वो भी बताता हूँ मैं। सबसे पहले तो इसके फ्लावरिंग अगर कहाँ पे दिख रहे होंगे तो हाँ, ये आपको ऊपर पॉड से दिख रहे हैं, वो उसके फ्लावरिंग से, ठीक है। बेसिकली खुल जाता है। हाँ, उसको हाथ मत लगाइए, फ्लावर को भी हाथ मत लगाइएगा, हाँ, क्योंकि उसके ऊपर कुछ ये रहता है। हाँ, ये देखिए, एक मिनट सर, अंदर आइए, ठीक है। उसके फ्लावर जो होते हैं वैसे ओपन अप हो जाता है, ठीक है। और उसके फ्लावर्स के ऊपर भी आपको छोटे छोटे हेयर्स दिखेंगे, ठीक है। बहुत छोटे हेयर्स होते हैं, उसको आप हाथ लगाओगे तो आपके स्किन में जाएगा और निकल भी नहीं पाओगे उसको, और वो ईच होता रहेगा और उसको बाद में रैशेस भी डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो भेड़ बकरी जो भी रहते हैं वो भी इसके पास जाते नहीं, मतलब जो छोटे छोटे उसके हेयर्स है उसके ऊपर,
ठीक है। और विंटर के साइड में इसके ऊपर एक छोटा सा एक लेयर बन जाता है पाउडर का, व्हाइट पाउडर का लेयर बन जाता है। और ये जो झाड़ है वो बहुत दूर से दिखाई देता है। जब रात के अंधेरे में जब आप अगर जंगल में घूमते होगे तो आपको व्हाइट कलर का एक झाड़ दिखाई देगा। अगर व्हाइट कलर का आपको एक झाड़ दिखाई देगा, आप क्या समझोगे उसको? इसलिए उसका नाम गोस्टिया है, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली अगर रात को अगर ये रहेगा, चांद बाहर निकला रहेगा, तो ये जो झाड़ है पूरा चमकता है, बिल्कुल आपको दूर से दिख जाता है ये झाड़, क्योंकि पूरा व्हाइट रहता है, पूरा स्ट्रेट व्हाइट रहता है। और इसके जो पत्ते हैं, उसके पत्ते हमेशा ऐसे तीन तीन के इसमें आते रहते हैं, आप अगर देखोगे। और हमेशा एंड पे आते हैं, बीच में कभी पत्ते आते नहीं है। जो भी पत्ते हैं वो जो ब्रांच है उसके एंड में आते हैं। मतलब उसके पहले ऐसा लेट से कि यहाँ पे स्टेम या फिर बार्क पे आ गया, ऐसा नहीं, हमेशा एंड पे ही आता है, ठीक है। और हाँ? सर विंटर टाइम में हाँ, ये उसका ही, ये अभी ऊपर जो कोई दिख रहा है, क्रीपर दिख रहा है, उसी पे चढ़ा उसका ही है टहनी, वो इसका टहनी नहीं। हाँ, ठीक है। और ये जो झाड़ है, मतलब हम जब ऑब्वियसली मैं भी वापस उस पे जा रहा हूँ, हम जब जंगल में घुमा करते तो हमें इसको लैंडमार्क की तरह यूज कर देते हैं। क्योंकि अगर ये झाड़ देखकर दूर से भी दिखा है तो बता सकते हैं कि ये झाड़ से राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, दूर से बता सकते थे हम। इसलिए इसको लैंडमार्क की तरह यूज किया जाता है। ट्राइबल्स यूज करते होंगे, जो नेटिव ट्राइबल्स होते हैं वो भी यूज करते होंगे, ठीक है। समझ में आ गया? अभी हम इस तरफ जाएंगे, यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे वापस पीछे। सर को मन नहीं लग रहा है, लग रहा है। फोटो खींचना चाह दो से तो नंबर लेने पड़ते। और इसके जो पत्ते हैं वो हमें मतलब 5 के इसमें रहते हैं, जमीन 5 के इसमें दिखते हैं आपको पत्ते इसके, ठीक है। मतलब पत्ते बहुत कम हो गए। जो पॉट दिख रहे हैं ना आपको, ये पॉट के अंदर ऐसा आरू जैसा रहता है बेसिकली। अभी हम यूज नहीं करते क्योंकि वो इतना स्ट्रांग होता नहीं है, इलास्टिक होता नहीं है। रेड सिल्क कॉटन, इसके जो लीफ फ्लावर्स आते हैं एकदम ब्राइट रेड कलर के होते हैं। और इसका डिस्पेंसर भी बहुत सुंदर है। हाँ, तो इसका अगर आप जो पॉट्स है, हाँ पॉट्स जो है इसके अंदर रुई जैसा ये आता है। और बेसिकली जैसे रुई खुलती है वैसे ये भी खुलता है। और फिर जो सीड्स है वो हवा से डिस्पर्स होता है। वो अलग है, लेकिन वैसे दाम होता है। ऐसी रहता है पॉट। ओके, इसके पीछे तो वो बादाम का ट्री है, उसको हम बादाम बोलते हैं, नकली बादाम बोलते हैं। ये वो वाला पेड़ वाला ढोड़का। चल इसी को बकुल बोल रहे तो वही रेड कलर का छोटा छोटा लगता है, बोल रहे। हर एक चीज को सोच समझ के बनाया है।
कोई कुछ ऐसा ही नहीं बना है, पूरा प्लानिंग के साथ किए हैं। गॉड प्लानिंग है यार, इतना करना, इतना माइंड सेट भी होना चाहिए, क्या कहाँ कैसा क्या हो गया। नेचर में हुआ, ये सोचा मैं काम कोई कर लूँ, प्लांट चलिए नेचर पार्क, नेचर व्यू तो कल ही मैं कर लिया, बोल नहीं रहा था अभी का सेशन चालू कर, ठीक है। और आज आपके पूरे दिन में दिन के एंड में आपके लैब विजिट्स है, उसके पहले आपके जो साइंटिस्ट के टॉक्स है वो है आज पूरे दिन। कितने बजे सेशन हो रहा है? तो अपना वही तो आपको पहले ब्रेकफास्ट भी करना होगा ना, 8:15 तक 8 o'clock आ जाइएगा।